हाँ खाली मांगू एक मिनट आयो आयो सर एक काम है कुछ पार्टी का नहीं है कोई मेन वाला कैमरा हमारे घरे आरक्षण है ना आज पाकुर शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से स्टैंड के बाद धरने आंदोलन लिया गया। तहसीलदार के साथ के बाद निवेदन दिया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि आज से 2014 में मोदी सरकार ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। 4 साल उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार ये नारा था, लेकिन 4 साल के बाद आवाम है बुरा हाल। आवाम क्या है, सब बुरा हाल है। उन्होंने कहा था कि इंडिया डिजिटल, कहाँ इंडिया डिजिटल बना? 56 इंच की छाती, एक सर के बदले हम पाकिस्तान के फौज के 10 सर काट के लाएंगे। कहाँ लाए? आज फौजी शहीद हो रहे और मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया पूरे बाहर मुल्क घूम रहे हैं, पूरा मुल्क घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में आग लगी है आरक्षण के लिए। हमारी सरकार ने मराठा समाज को 16% आरक्षण दिया था और मुसलमानों को 5% दिया था। मुझे वो बात याद आ रही है, विलासराव देशमुख ने और मुंडे साहब अगर जिंदा होते आज तो आरक्षण सभी को मिल चुका होता। विलासराव जी ने यह कहा था मुंडे जी से, भाजपा और सेना वालों से, हमें जात के नाम पर नहीं देना है आरक्षण, धर्म के नाम पर नहीं देना है, हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें आर्थिक और शैक्षणिक के लिए देना है। ये विलासराव के शब्द है। 10 साल विलासराव हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका यादें हमारे साथ है। गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता हमारे देश को ज़रूरत थी, लेकिन वो भी भगवान के पास चले गए। तो ये सब आरक्षण है। आपको मालूम है कि कांग्रेस सरकार ने मिलकर एक सौदा किया था जहाज़ों का। इन्होंने 14,000 करोड़ का घोटाला किया और रिलायंस वालों को दे दिया, फेंका। अब मोदी साहब कहते थे मैं कुछ खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं एक चौकीदार हूँ। अब वो भागीदार बन गए। इंडिया के बड़े बड़े टाटा, बिरला, रिलायंस बड़े बड़े के साथ में मिलकर वो देश को बेच रहे हैं। और वो कहते चाइना की कोई चीज़ नहीं चलती। आप अगर वो मोबाइल खोले जियो, उसमें तमाम जो चिप्स है वो चाइना की है, कि मोदी साहब ने उसका उद्घाटन किया है, ये उनका कहना है। दूसरी बात है कि आज देख रहे हैं देश के अंदर मुजफ्फरपुर में बच्चियों पर गलत शोषण किया जा रहा है। भाजपा के खासदार, भारत के मिनिस्टर गलत लड़कियों को शोषण कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अच्छाई को अच्छा ही बोलूँगा। भाजपा सरकार ने, हमने एक डिमांड की थी ऑल इंडिया मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से, केंद्र में भाजपा सरकार ने वो बात मंजूर कर ली। इस्लाम अमन है, इस्लाम प्यार देता है। जहाद का मतलब है अपने दिल की खराबी दूर करना, जहाद का मतलब बेगुनाहों का कत्ल नहीं करना। इस्लाम ऐसे इजाज़त ही नहीं देता। इस्लाम अमन चाहता है, प्यार चाहता है। हमने एक डिमांड की थी कि जो लड़कियां मासूम बच्चियां हैं जो 12 साल से छोटी है, अगर उनके साथ में गलत फेर होता है, उन पर बलात्कार होता है, तो उन्हें जल्द से जल्द फांसी दी जाए। तो आज का अखबार देखिए आप, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई फांसी दे दी जाएगी उनको। 12 साल के अंदर अगर तुम करेंगे, पर बताइए, ये देखिए छोटी बच्ची के ऊपर देखिए। उससे हम अभिनंदन करते हैं सरकार का, हमारे जो डिमांड थी उन्होंने पूरी किया ऑल इंडिया की, कि 12 छोटी बच्चियों के साथ अगर बलात्कार होता है तो 90 दिन में उस इंसान को फांसी दी जाएगी। ये सब खराबा हुआ है। अगर हम कुरान बरा पढ़े, गीता पढ़े, संविधान को पढ़े और जो मोबाइल है इसमें अच्छी सी चीज़ें देखें हम, तो यहाँ पर गुनाह कम हो जाएगी। और अभी मैं कहता हूँ कि जिस तरह 498 का मिस हुआ था, इसी तरह 376 का भी मिस होने जा रहा है। अगर कोई लड़की रास्ते चल रही है, अगर कोई नालायक लोग, गुंडे लोग, और जो अपने किसी को अगर सबको अगर अपनी बहन समझे, सबकी बहन है, जिस तरह अपनी माँ है, जिस तरह अपनी दादी है, सबको अपनी बहन का दर्जा दे, तो गुनाह होते ही नहीं। अगर कोई लड़की कॉलेज जा रही है, चंद लोग उसे उठाकर कार में ले जाके उसे बलात्कार करते हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को 90 दिन के अंदर फांसी दे दो। छोटे मासूम बच्चों को बलात्कार, उनको 90 दिन, चाहे लड़का पर हो चाहे लड़की पर हो, उसे 90 दिन का फांसी दे दो। ये इस्लाम सिखाता है। हम अभिनंदन करते हैं, उन्होंने हमारी बात रखी। और इसी तरह जो लोग 10 साल से मिलते हैं, 4 साल से मिलते हैं, उन पर गलत गुने दाखिल हो रहे हैं। तो जिस तरह 498 का मिसयूज हुआ था, उसी तरह 376 का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है।
मैं तमाम सरकार से अपील करूंगा कि इसमें बदलाव लाएं। अगर जो लोग रिलेशनशिप में 2 साल से 5 साल से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो वो बलात्कार होते ही नहीं। तो मेरी आपसे अपील है मेरे दोस्तों, जहाद का आपको समझा दिया, और सिर्फ आप प्यार बांटो। हिंदुस्तान में संतों का शहर है, वलियों का शहर है। आप सुबह उठ के दिल से प्यार बांटो, लोगों गुडनेस बांटो। अगर गुडनेस बांटेंगे, प्यार बांटेंगे तो बहुत देश अपना आगे जाएगा। और दूसरी आखिरी अपील मेरी ये है कि 14 नवंबर को हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि मुसलमानों को सच्चर कमेटी ने, बहुत मुसलमानों का बहुत समाज से बुरा हाल है, चमार समाज से बुरा हाल है, इनको 5% आरक्षण दे दे। तो जो मराठा समाज जो अभी इस वक्त डिमांड कर रहा है, मैं मराठा समाज के नेताओं से कहूँगा, आप एसटियाँ मत जलाओ, आप नुकसान में, ये देश की अमानत है, ये हमारी एसटियाँ देश की अमानत है, तहसील हमारी अमानत है, इससे मत जलाओ। अमन तरीके से करो, आप जेल भरो, आंदोलन करो, लेकिन जान मत लो। एक लोग आत्महत्या कर ले रहे, लोग आरक्षण के लिए जाने दे रहे। मैं अपील करूँ, जान मत दीजिए मेरे भाई, आपको आरक्षण मिल के रहेगा और आपको आपका हक मिल के रहेगा। हम चाहते हैं कि जैसे हाईकोर्ट ने हमें ऑर्डर किया है कि इनको बहाल करो, कायक में एक्सेप्शनी पर और आर्थिक पर मुसलमानों को दिया जाए, धनगर समाज को दिया जाए, जितने आरक्षण लेकिन आर्थिक पर दिया जाए। आप आत्महत्या करना छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र को मत जलाओ, हिंदुस्तान को मत जलाओ, नुकसान मत पहुँचाओ देश को। अगर वाकया ये देश को प्यार करना, ये देश के लिए जियो, ये देश के लिए मरो। जिस तरह भाजपा सरकार RSS ये देश को लूट रही है, लूट कर उनका मोदी फॉरेन भाग रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन घूम रहे हैं, दिल्ली ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, और यहाँ पर गाय माता है, गाय का हम भी एहतराम करते हैं। जिस तरह मुसलमान जानवर की हिफाजत करता है, गाय को प्यार करता है, दुनिया में कोई जात उसको इतना प्यार नहीं करती। अभी आप देख रहे हैं गाय के नाम पर कई लोग ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो गाय से बढ़कर, इंसान से बढ़कर गाय हो गई है क्या? और औरत का सम्मान ही कई बलात्कार हो गए, तो गाय से बढ़कर औरत से बड़ी बलात्कार गाय से बढ़कर हो गया, उसको आप साथ दे रहे हैं। मेरा कहना आ रहा है कि अभी आर्थिक व्यवहार के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आप लोग अमन से रहे, प्यार से रहे। जो लोग गलत हरकतें कर रहे हैं, मोदी जी घूम रहे, फौजी शहीद हो रहे, मोदी जी घूम रहे, इधर लोग मर रहे हैं, तो मोदी जी घूमते रहें कब तक? अब इस सरकार को हमें जल्द से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि अब बहुत हो गया इनका। 36 इंच का छात था, 56 इंच का 1 इंच हो गया, अरबों करोड़ों रुपए में भ्रष्टाचार कर डाला। और ये लोग राम के नाम पर, रहीम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे फैलाना चाहते हैं, फिसाद कराना चाहते हैं और इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मैं हिंदुस्तान के हिंदू भाई, दलित, सिख इकाई से अपील करूंगा कि आप समझ जाओ, हम सब मिलकर रहे। पहले अपने घर में सुकून रखो, फिर अपने महल्ले में सुकून रखो, फिर अपने पातू शहर में सुकून रखो, और आपस में लड़ो मत। मस्जिद और मंदिर का, हम लोग जब तक मस्जिद मंदिर के बाहर निकलेंगे तो इस देश की तरक्की कैसी होगी? हमारे नौजवान, उन्हें कहते हैं हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज नौकरी गायब। उन्होंने पहले हमारी सरकार के अंदर कितने बेरोजगार है, एम्प्लॉयमेंट में नोंद होती थी, उन्होंने नोंद ही गायब कर दी। 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ गई? आज लोगों को बोले पकौड़े बेचो। दुकान मैं कहूँगा कि हिंदू बच्चों को पढ़ने का बोलो, लिखने का बोलो, खेल में आगे जाने का बोलो हिंदू। और मैं ये कहूँगा मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ें, इस देश के लिए अपनी जान, कुरान में लिखा है, इस देश के लिए अपनी जान दे दे। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होता है वो देश के लिए जान देता है। हिंदू भाई गीता को पढ़े, हमारे शिवाजी महाराज को पढ़े, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़े। शिवाजी महाराज के सब साथी तो मुसलमान थे ना। जब अफजल खां को उन्होंने ख़त्म किया तो उन्होंने शिवाजी महाराज ने उसकी मैयत भी उन्होंने की, और उन्होंने वहाँ पर 2 फौजीदार लगा दिए थे उसकी रखवाली के लिए, उसकी कब्र के ऊपर। तो ऐसे थे शिवाजी महाराज को उनका खजांची मुसलमान था। तो अपने हम सबको एक जान बन के ये अपने काम करना है। आरक्षण जल्द मराठा समाज को, धनगर समाज को जो हाईकोर्ट मिलना चाहिए, हर समाज को मिलना चाहिए, लेकिन आर्थिक पर और शैक्षणिक पर। और हम सब मिलकर ये अपील करें, एक जान बनकर रहे, हिंदू मुस्लिम दलित सिख से एक जान बनकर रहे। लड़ाई झगड़ा मत करो, इंसान से इंसान को मत काटो। जानवर की गाय माता, उसका सम्मान, मैं तो कहूँ गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो। जब राष्ट्रीय माता घोषित हो जाएंगी, जिस तरह अपने मोर को किए, ये दंगे खत्म हो जाएंगे। मराठी के नाम पर दंगे हो रहे हैं, मस्जिद के नाम पर दंगे हो रहे हैं, जात के नाम पर दंगे हो रहे हैं। ये जातिवाद नहीं होना। विलासराव ने ये कहा था कि हमको जात के नाम पर आरक्षण नहीं चाहिए,
मुंडे जी ने भी इसको सराहा था। अगर मुंडे जी और विलासराव जिंदा होते तो अपना देश बहुत आगे जाता, और देश राहुल जी के नेतृत्व में ये देश आगे जाएगा। अगर हम गले भी मिल रहे हैं मोदी जी तो हमें नफरत कर रहे हैं वो, और उनका कितना भ्रष्टाचार आज के अखबारों में पढ़िए, आज टीवी में पढ़िए, कितना भ्रष्ट सामने आ रहा हो। मैं तमाम हिंदुस्तान के हर हिंदू भाई से, मुसलमानों से अपील करूँगा, एक जान बन करे, देश की हिफाजत करे। हमारे शहीद फौजी हो रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को घुसकर गोली मारो अगर अपने फौजी शहीद कर रहे हैं। हमारे कुरान में लिखा है जिस मुल्क में पैदा हुए उसके लिए शहीद हो जाओ। हमें कोई मुल्क से प्यार नहीं, हमें प्यार है हिंदुस्तान से प्यार रहेगा मौत आए तक। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।